जय श्री राम दोस्तों चाहे तो आप इस इंट्रो को 1.5 से 2 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप मेरी बातें ज़रूर सुने। गुरु रंजन जी के द्वारा श्री राम कथा और भगवत कथा, शिव कथा और भरत चरित्र के बारे में गुरु रंजन जी के श्री मुख से यह कथा सुनिए। और इस कथा में श्री रामचंद्र जी के बारे में, शिव जी के बारे में रोचक और अद्भुत कहानी का इस कथा में वर्णन किया है। पंडाल में बैठे सभी राम भक्तों के कथा सुनकर आंखों में पानी बहने लगा। और मैं गारंटी से कहता हूं कि दोस्तों, जब आप इस कथा को पूरे मन लगाकर सुनोगे कि आपकी आंखें भी सुनकर नम हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर देश के किसी न किसी कोने में हर समय राम कथा, भगवत कथा और रामायण कथा का वर्णन और चर्चा होती रहती है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप श्री रंजन जी के मुख से इस कथा को सुनिए और उनके मुख से सुनने के बाद आपको लगेगा कि जैसे कि उनकी मुख से, श्री मुख से फूलों की बारिश हो रही है। दोस्तों, रंजन जी महाराज हमारे देश के एक अनेक साधु संतों में से जो कथावाचक है, उनमें से उच्च श्रेणी के कथावाचक हैं। जब भी आप उनकी कथा उनके श्रीमुख से सुनेंगे तो वो तरह तरह के आपको उदाहरण दे के समझाएंगे और आप उनकी बातें सुनकर सब कुछ राममय और भक्तिमय में खो जाएंगे। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं राम जी की कथा और आनंद लीजिए दोस्तों इस कथा का। धन्यवाद दोस्तों। रघुबर उरजयमा देखि देव बर सही सुमान, सकुचे सकल भुवा जनु बिलो की रवि प्रभु के गले में जयमाल देखकर सभी राजा, जितने राजाओं से धनुष नहीं टूटा था, सब लगे गाल बजाने, पकड़ लो, मार दो, बांध दो। केवल धनुष तोड़ने से विवाह थोड़ी हो जाएगा। अभी राजा तमतमाए ही थे, तब तक वहां परशुराम जी चले आए। है गोरा शरीर, सिर पर जटाओं का मुकुट, भस्म का लेपन, विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है, सुंदर यज्ञोपवीत वक्षस्थल पर शोभायमान है, गले में, कमर में मृग चर्म बधा है, कमर पर फरसा है, एक हाथ में अजगांव भगवान श्रीहरि का धनुष है। परशुराम जी आए, शांत बेस करनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप। आकर दंड प्रणाम भया, जनक जी से बोले, जनक तुम्हारी सभा में इतने राजा क्यों आए हैं? उस समय का एक नियम बताऊं, धरती पर किसी को भी यदि क्षत्रिय सम्मेलन कराना हो उस समय तो पहले परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। जब तक परशुराम जी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं इशू करते थे, कोई क्षत्रियों का सम्मेलन नहीं कराता था। आज दीप दीप के राजा आए हैं, परशुराम जी को पता ही नहीं। बोले, जनक इतने राजा क्यों एकत्रित भय हैं? जनक जी ने पूरी बात बताई। मेरी बिटिया का विवाह स्वयंवर था, केंद्र में शिव का पिनाक था, ये सारे राजा उसी में भाग लेने आए। इतना कहा, तब तक टूटे हुए पिनाक के खंड पे दृष्टि चली गई। अरे ऐसा लगा मानो किसी ने अग्नि में और घी डाल दिया हो, फपक पड़े। बोले, हे जड़ जनक, निकाल करके बाहर करो जिसने तोड़ा है शिव के पिनाक को, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक की धरती को पलट दूंगा मैं। बाहर करो निकाल कर। जनक जी महाराज थर थर कांपने लगे, सुनैना जी कांपने लगी, सीता मैया डर गई। अब जितने राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो राजा अपने बगल के राजा से, तुम क्या समझते थे हमारे में दम नहीं है? हम धनुष नहीं तोड़ सकते थे? हम जानते थे कि धनुष टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है। हमारी दूरदर्शिता
हम पहले ही जान लिए, इसलिए हम गए केवल नाटक करके चले आए। कौन फंसे इसमें? ये तो बगल के राजा से बोले और उसके बाद मन में अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु, तेरी लीला अपरंपार प्रभु, मैं समझ नहीं पाया हमसे क्यों नहीं तुड़वाए। आपने बहुत अच्छा किया हमसे नहीं तुड़वाया, यदि हम तोड़े होते तो बाबा छोड़ते नहीं हमको। सारे लोग भयभीत हैं। सबको भय में देखकर राम जी स्वयं आगे आए, आकर बोले, मुनिवर यहां भगवान की भाषा पर ध्यान दीजिए। राम जी ये नहीं कहते कि मैंने तोड़ा है, कहते प्रभु नाथ शंभु धनु भंजनी हारा। इस शिव के पिनाक को तोड़ने वाला होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। राम जी कहना चाहते हैं कि मुनिवर इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिस पर आपकी कृपा हो, और आपकी कृपा आपके दास पर होगी। इस कार्य को आपके किसी दास ने किया है। राम जी संकेत करते हैं कि वो दास मैं हूं। आयसु काह कहिए किन मोहि, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। लेकिन क्रोध की अवस्था में सहज भाषा भी समझ में नहीं आती। राम जी संकेत कर रहे हैं कि मैंने तोड़ा है, मैं दास हूं, आपका आज्ञा करिए। परशुराम जी नहीं समझे, बोले राम सेवक उसे कहते हैं जो सेवा करे। जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, और निकाल करके बाहर करो उसे, नहीं तो जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा। अब राम जी मन में सोचे बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण जी खड़े थे बगल में, कहें मैचिंग नहीं है ना भैया, हमारे नरम दल कि बाबा जी गरम दल, जोड़ी नहीं बन रही है। लक्ष्मण जी आ गए आगे, प्रणाम करके बोले, धनुष के टूटने पर न आए आप। हो। लेकिन ये बताइए, जब मैं छोटा था तो मैं रोज एक धनु ही तोड़ता था, बहु धनु ही तोड़ी, लेकिन आज तक आप किसी धनु ही के टूटने पर नहीं आए। इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों आपका है कि आप चले आए? परशुराम जी बोले, रे नृपपालक, तू नहीं बोल रहा है, तू काल के वशीभूत हो गया है, वो काल बुलवा रहा है। तू शिव के पिनाक की तुलना छोटी सी धनु ही से करता है। लक्ष्मण जी बोले, बाबा जी धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का काम बाण चलाना है। टूट गया, पुराना था, और आप कह रहे तोड़ा तोड़ा नहीं, ना छुवत टूट। लक्ष्मण जी बोले, भैया छुए छुवत टूट, रघुपति ही न दोषु। भैया का कोई दोष नहीं है, पुराना था, ऊपर से पॉलिश था, भीतर से दीमक चाट गया था। भैया छुए टूट गया, हम लोग क्यों अभिमान करें कि हम लोगों ने तोड़ दिया। परशुराम जी निकाले फरसा, बोले देख रहा है, क्या है? लक्ष्मण जी बोले, फरसा 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, बालक जान के तुझे नहीं मार रहा हूं मैं, नहीं तो अभी तेरा सर अलग कर देता। लक्ष्मण जी बोले, पहली बार कोई वीर मिला जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। सबकी प्रशंसा दुनिया करती है, बाबा जी आपन प्रशंसा स्वयं करते हैं, दूसरे पर विश्वास ही नहीं है कोई ठीक से करेगा कि नहीं करेगा, अपने बोले रहो। लेकिन बाबा जी हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो हाथ की तर्जनी देख के डर जाएंगे। आप कितना भी फरसा दिखाइए, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। हमारे वंश में गौ पर और ब्राह्मण पर प्रहार नहीं किया जाता है। आप ब्राह्मण हैं, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी बोले, क्यों नहीं लड़ोगे? लक्ष्मण जी बोले, आप ब्राह्मण हैं, युद्ध में यदि आपको मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और युद्ध में यदि आपसे हार गया तो क्षत्रिय होकर युद्ध में पराजित होना हमारे कुल में कलंक लग जाएगा। नुकसान दोनों में हमारा ही होना है। जीतेंगे तब भी नुकसान है, हारेंगे तब भी नुकसान है, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। राम जी बोले, मुनिवर बुद्धिमान लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। परशुराम जी बोले, राम तुम्हारा भाई जितना गोरा है भीतर का उतना काला है ये।
तुम मीठा बोलते हो, ये कड़वा बोलता है। राम जी बोले, मुनिवर हम आपसे क्या बराबरी करेंगे, कहां आप बच्चों में उलझे हुए हैं। तब तक लक्ष्मण जी बोले, इतना ही प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। आई बाबा और भड़क गए परशुराम, बोला ना देखे, बोला अभी। राम जी बोले, मुनिवर हम आपसे सब प्रकार से हारे हैं, हमारा तो नाम राम है केवल, आपका नाम मेरे नाम से बड़ा है, आपका नाम परशुराम है। अवस्था में, आयु में आप मेरे से बड़े हैं, जाति में आप मेरे से श्रेष्ठ हैं, आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम आपसे कहां बराबरी करेंगे। परंतु परशुराम जी का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा। तब राम जी को कहना पड़ा, मुनिवर मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं, उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। पुराना था, टूट गया। और रही बात युद्ध की, तो मैं अपना स्वभाव बताता हूं, रघुवंशी हूं मैं। रघुवंशी के सामने युद्ध में यदि काल खड़ा हो जाए तो रघुवंशी काल को भी अपना पीठ नहीं दिखाता, युद्ध करता है। हम काल से भी युद्ध करते हैं, परंतु हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। आप ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण में निष्ठा रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं मुनिवर, मैं आपसे लड़ूंगा नहीं। जब राम जी की भाषा सुनी, परशुराम जी ने सोचने लगे, ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान छोड़कर कोई नहीं हो सकता है। पता कैसे चलेगा भगवान है? तो परशुराम जी के पास भगवान श्री हरि का धनुष था अजगौ। धनुष की डोरी एक छोर पे बंधी रहती है धनुष में, और उसके बाद धनुष में लिपटी रहती है। युद्ध के समय धनुष का स्वामी धनुष को झुकाता है और उसकी प्रतंचा डोरी चढ़ाता है। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई डोरी चढ़ा ही नहीं सकता। परशुराम जी सोचे, यदि ये भगवान होंगे तो अजगौ की प्रतंचा चढ़ा देंगे, और चढ़ा देंगे इसका मतलब भगवान है। परशुराम जी ने कहा, राम ये रमापति का धनुष है, लीजिए, खींचिए और मेरे संशय को समाप्त करिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, ए जिदेता चाप आपो ही चढ़ी गया, देख चाप आपो ही चढ़ी गया, परशुराम मन विस्मय भया, परशुराम मन विस्मय भया, परशुराम मन विस्मय भया। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, भगवान ने धनुष को पकड़ा। धनुष पकड़ने के साथ उसकी प्रतंचा अपने आप चढ़ गई। देत चाप आप ही चढ़ी गया हूं। ये दृश्य देखकर परशुराम जी के मन को विस्मय हुआ, अपराध बोध हुआ। यहाँ पर 9 बार राम जी का जय जयकार करके और राम जी और लक्ष्मण जी से क्षमा याचना करके परशुराम जी वापस महेंद्र पर्वत पर तप करने चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद सभी पूरी सभा के लोग शांत भय। विश्वामित्र जी ने कहा जनक जी से, महाराज विवाह तो धनुष के टूटने के साथ ही हो गया, परंतु अपनी कुल परंपरा के अनुसार विवाह करने के लिए आप दूतों को पत्र देकर भेजिए, जिससे दशरथ जी बारात लेकर आओ। दूत पहुंचे अयोध्या हो, पहुंचे दूत रामपुर पावन। चक्रवर्ती जी महाराज को सूचना मिली, जाकर लेके पहुंचे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के पास। गुरुदेव भगवान प्रसन्न भय, तुरंत बारात के निकलने का मुहूर्त बता दिया। बारात सजने लगी। एक एक बाराती के पास 5-5 सूटकेस है। क्यों? बारात के जाने का मुहूर्त निकला है, विवाह का मुहूर्त अभी नहीं निकला है। किसी को पता नहीं कि जाने के बाद 1 महीना रुकना है कि 5 महीना रुकना है, इसलिए पूरा कपड़ा भर के सब लोग तैयार हैं। सुंदर रथ पर गुरुदेव भगवान को बिठाया।
बगल के रथ पर स्वयं बैठे दशरथ जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी अपने अपने अश्व पर आरूढ़ भय। बारात सज के तैयार भई। जैसे बारात सज के निकली, अयोध्या के साधु संत महात्मा गाने लगे, अरे अवधा नगरिया से, अवधा नगरिया से अरे चलली बारियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शो हे, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो हे, सुहावन लागे। अवधा नगरिया से, अवधा नगरिया से चलली बारियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो हे, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो हे, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो हे, सुहावन लागे। सब देवतना मिली चलले बारियतिया है, सुहावन लागे सब देवताना मिली, सब देवताना मिली चलले बारियतिया है, सुहावन लागे रोशनिया बजेला घना को, हे सुहावन लागे बजवा बजेला घन घोर हे, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो हे, सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी भूल से मोरी छतिया है, सुहावन लागे बजवा के शब्द सुनी, बजवा के शब्द सुनी भूलत से मोर छतिया है, सुहावन लागे रोशनी से भइल आलो हे, सुहावन लागे रोशनी से भइल आलो हे, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो हे, सुहावन लागे। कहत रसिका जाना दुल्हा के सुरतिया है, सुहावन लागे कहता रसिका जना, कहता रसिका जना दुल्हा के सुरतिया है, सुहावन लागे सुफल मनोरथ भैले हो, हे सुहावन लागे सुफल मनोरथ भैले हो, हे सुहावन लागे। अवधा नगरिया से, अवधा नगरिया से चलली बारियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो हे, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो हे, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो हे, सुहावन लागे। प्रथम बरात लगन ते आई, प्रथम बरात लगन के आई, ताते पूर प्रमुख अधिक
ढकाई, आते पूरन समुद्र ढकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लही, ब्रह्मानंद लोग सब लही। बढ़ो दिवस विवाह के 15 दिन पहले बारात मिथिला पहुंच गई। कितना दिन पहले? 15 दिन पहले। आजकल केहू एक दिन पहले पहुंचा के दिखा दो। एक पक्ष पहले बारात पहुंची। जनक जी ने बारात का भव्य स्वागत करके जनवासे में स्थान दिया है। मिथिला के लोगों ने जब बारात को देखा तो ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आज तक 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि थी। आज से आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए, 24 घंटे का दिन बनाइए, 24 घंटे की रात्रि बना दीजिए। ये जो सुख का समय आया है शीघ्र न निकल के चला जाए। बढ़हु दिवस निशि विधि सनक। सखियां आपस में बात करती हैं, अरे सुन लू हो का बरतियों में 2 जन आयल बालो। एक सखी ने कहा, अरे इतने जानता रू, हम तो सुनिए कि ओहू में एगो सांवर बाड़न एगो गोर बाड़न। तीसरी ने कहा, मुझे नाम भी पता चल गया है, सांवले का नाम भरत, गोरे का नाम शत्रुघ्न है। चौथी ने कहा, तुमको केवल नाम पता चला है, हमको संबंध पता चल गया है। ये चारों खास भाई हैं। पहले जो दोनों आए हैं और बारात में जो दोनों आए हैं, ये चारों खास भाई हैं। तो पांचवी कहती है, यदि ये 5 चारों भाई हैं, फिर मैं ब्रह्मा जी से आंचल फैलाकर भीख मांगूंगी। ब्रह्मा जी, बारात भले एक की आई हो, आप ऐसा कोई जुगाड़ करिए ना कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, यहां से कोई भी कुंवारा लौट के वापस न जाना। सारी सखियां, गोस्वामी जिस भाव को छंद में लिखते हैं, अरे पुरनारी सकल पसारी, अंचल विधि बचन सुना वही। हे ब्रह्मा जी, ब्याहियहु चारे हो भाई, पूरा हम सुमंगल गावही। ब्याहियहु चारे हो भाई। सखियां मंगल कामना करती हैं। मुहूर्त निकला, अगहन मास शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन मंगलवार का। मुहूर्त के दिन, विवाह के दिन सतानंद जी के कहने पर सूचना गई और ठीक गोधूली बेला में, गोधूली बेला बुझाता कब? आजकल कितना बारात पहुंचत या गोधूली बेला में। आजकल गोधूली बेला का टाइम थोड़ा आगे बढ़ गया है। रात के 10 बजे, 11 बजे, कहीं कहीं 12 बजे सरकार। परंतु समझिएगा, गोधूली बेला में दिन और रात्रि का मिलन होता है। उसी समय द्वार पूजन के लिए बारात को द्वार पे लगना चाहिए। जिस समय दिन और रात्रि का मिलन हो, उसी समय 2 परिवार का मिलन होना चाहिए। ये नियम बनाया गया। विवाह हर्ष और करुणा का मिलन है। कन्या पक्ष में करुणा है, वर पक्ष में हर्ष है। हर्ष और करुणा का मिलन है। संध्या बेला दिवस और रात्रि का मिलन है। इसलिए संध्या बेला में ही द्वार पूजन के लिए बारात पहुंचे। बारात जैसे जनवासे से निकली संध्या बेला में, गोधूली बेला में ब्रह्मा जी की मति हेरा गई।
ब्रह्मा जी पहुंचे शंकर जी के पास, यहां लिखा है। शंकर जी के पास जाकर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि बाबा कोई और दूसरे ब्रह्मा आए हैं का? बाबा बोले ऐसा क्यों? ब्रह्मा जी बोले जो दिख रहा है इस सृष्टि का तो मैंने निर्माण ही नहीं किया है, ये कौन ब्रह्मा बना के चलेगा? शंकर जी बोले किसके विवाह में आप आए हैं पता है? आप जगत के माता पिता के विवाह में आए हैं। और ब्रह्मा जी माता पिता के विवाह के एल्बम में बच्चों का फोटो नहीं आता है, यहां हमारी आपकी करनी नजर आने वाली नहीं है, आनंद मनाइए, यहां करनी मत ढूंढिए। शंकर जी भगवान के दूल्हा स्वरूप को 15 नेत्रों से देखते हैं, कार्तिकेय स्वामी 12 नेत्रों से। ब्रह्मा जी बेचारे देख तो रहे हैं लेकिन उदास हैं। क्यों? कंपटीशन में फेल हो गए आज। उनके पास 4 ही मुख है, अब पूरा जोड़ घटाव करके कुल 8 नेत्र हुए। अपने 8 नेत्र से देख तो रहे हैं लेकिन बगल में देखे शंकर जी 15, उनके लड़का कार्तिकेय जी 12। बोले बाप बेटा दोनों हमसे आगे निकल गए, हमारे पास 8 ही आंख है। परंतु आपसे एक बात कहूं, आज पूरा देव समाज देवराज इंद्र की प्रशंसा में लगा है। क्यों? आज इंद्र अहिल्या मैया के प्रकरण में गौतम ऋषि ने शाप देकर इंद्र के शरीर में हजारों अधो अंग बना डाले और कहा था इंद्र जब भगवान दूल्हा स्वरूप में बनकर तैयार होंगे, सजेंगे, तो उस स्वरूप का दर्शन करने के लिए आपके शरीर के हजारों अधो अंग 1000 नेत्र में परिवर्तित हो जाएंगे। आज इंद्र 1000 नेत्र से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, अस्तु पूरा देव समाज उनकी प्रशंसा में लगा है। द्वार पूजन भया। द्वार पूजन के बाद भगवान पहुंचे भीतर जनवासे में। परिछन होता ना, परिछन लोढ़ा ओढ़ा लेके सखियां राम जी को लेकर गई परिछने के लिए। वहां जाकर लगी सब गरियाने, अरे उबटन ना लगवली इनकर बहिन महतरिया है। उबटन ना लगवली इनकर बहिन महतरिया है। कुशल के नाम हसवली रही के फूहरिया है। कौशल के नाम हसवली रही के फूहरिया है। कौशल के नाम हसवली। उबटन बिना दुल्हा बाबू रही गईले करिया है। उबटन बिना दुल्हा बाबू रही गईले करिया है। भादो के अमावस्या के रात जस अनहरिया है। भादो के अमावस्या के रात जस अनहरिया है। भादो के अमावस्या के। मोरी किशोरी सियाजू जनक के दुलरिया है। मोरी किशोरी सियाजू जनक के दुलरिया है। हाँ हमर किशोरी सियाजू जनक के दुलरिया है। हमर किशोरी सियाजू जनक के दुलरिया है। दुल्हा के गोर बनी है बैठते कगरिया है। दुल्हा के गोर बनी है बैठते कगरिया है। दुल्हा बाबू उबटना लगवली इनकर बहिनी महतरिया है। कौशल के नाम हसवली रही के फूहरिया है। कौशल के नाम हसवली रही के फूहरिया है। कौशल के नाम हसवली। सखियां विनोद करती हैं, अरे उबटन बिना दुल्हा बाबू देखो ना रही गईले करिया है। एक सखी कहती हमार सिया जी इतना गोर बाड़ी कि जैसे सीता जी दुल्हा के बगल में बैठी हैं
अरे दुल्हा के गोर बनई है बैठते कगरिया है, दुल्हा के गोर बनई है। सखियां खूब विनोद करती हैं, विवाह के मंडप में ले गई। विवाह संपन्न कराने के लिए साक्षात चारों वेद भगवान शरीर धारण करके बैठे हैं, वेद मंत्र पढ़ने के लिए। अग्निकुंड में साक्षात अग्नि नारायण विराजमान है आहुति स्वीकार करने के लिए। विवाह के मंडप में सूर्य नारायण बैठे हैं, हमारे वंश की कोई परंपरा कोई नियम छूट ना जाए बताने के लिए। मंडप के एक तरफ वर पक्ष की व्यवस्था है, दूसरे तरफ कन्या पक्ष के लोग हैं। सारा देव समाज वेश बदल के बराती बनकर के बारात में सम्मिलित है। और आपको बतावें, हम लोगों के विवाह में सुपारी पर रक्षा सूत्र लपेट के गणेश जी बनाए गए, लेकिन राम जी के विवाह में सुपारी से गणेश जी न बने। विवाह के मंडप में सिंहासन रखा गया है, महात्मा वेद भगवान मुनि बनकर आए हैं। मुनि लोग जिस देवता का आवाहन करते हैं, देवता लोग तो सारे आए हैं बराती बनके चेहरा बदल के, जिस देवता का आवाहन होता है मंडप में साक्षात देवता प्रकट हो जाते हैं। बाबा कहते हैं सूर प्रगटे पूजा ले फिर देहि असीस अति सुख पाई। देवता जिस देवता का आवाहन होता है साक्षात देवता प्रकट होकर पूजा स्वीकार करते हैं और प्रसन्न चित्त मन से आशीर्वाद देते हैं। फिर दूसरे देवता को बुलाया जाता है। सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन भया, उसके बाद वर का पद प्रक्षालन भया। जिस प्रकार सीमांचल और मैना शंकर जी के पांव को धोए थे, उसी प्रकार जनक जी और सुनैना सोने की थाल में राम जी के पांव को धोने लगे। बाबा कहते हैं अरे लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन फूल कावली नभ नगर जान निशान जय भूमि उमा की जनो चाहती सी चली। जैसे जनक जी महाराज भगवान राम के चरणों को स्पर्श किए, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया उनके। और केवल मिथिला नहीं, आकाश, तीन लोक, 14 भुवन में एक ही स्वर गुंजायमान हुआ, बोलिए जनक जी महाराज की जय, बोलिए जनक जी महाराज की जय। जनक जी का जय जयकार क्यों? देवता बात करते हैं। जनक जी किस पांव को धो रहे हैं? ये वही पांव है जिसको देखने के लिए मुनि लोग जीवन पर्यंत यत्न करते हैं। ये वही पद है जो शंकर जी के हृदय में रहता है। ये वही पद है जिससे अहिल्या जी का उद्धार हो गया। आज जनक जी उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। आज 3 लोक 14 भुवन में जनक जी से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कौन सा जीव होगा? पूरी सभा जनक जी की जय जयकार करने लगी। पद प्रक्षालन के बाद शाखोचार भया। शाखोचार में वंश परंपरा, इनके वंश में अमुक अमुक राजा भय, बिरदावली गाई जाती है। राम जी सीता जी हाथ जोड़कर बैठ गए। बाबा कहते हैं बर कुंवरु कर तल जोरी साखो चार दो कुल गुर करे भयो पानी कहन बिलो की बेदे सुर मनुज मुनि आनंद भरे। राम जी सीता जी आमने सामने बैठे हैं, दोनों हाथ जोड़े हैं। राम जी की ओर से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने शाखोचार किया। उसके बाद सीता मैया की ओर से गुरुदेव भगवान सतानंद जी ने शाखोचार किया। शाखोचार के बाद पाणी ग्रहण संस्कार भया। महाराज जनक ने कन्यादान की, सीता जी के हाथ को लिया,
हाथ में कुशा जल, राम जी नीचे हाथ लगाए। जनक जी महाराज ने संकल्प करते हुए कहा, मैं जनक 10 दिशाओं और अग्नि को साक्षी मानकर अपनी बेटी जानकी जी को, दशरथ नंदन राम जी को कन्यादान के रूप में समर्पित करता हूं। फिर राम जी ने संकल्प किया, मैं दशरथ नंदन राम दिशाओं को और अग्नि को साक्षी मानकर जनक जी की बेटी जानकी जी को कन्यादान के रूप में स्वीकार करता हूं। कन्यादान के बाद क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरति सावरी, करि होम विधिवत काढ़ जोरी, मोन लागी बावरी, करि होम विधिवत, करि होम करि होम विधिवत काढ़ जोरी। कन्यादान के बाद विधिवत होम भया, विधिवत गठबंधन भया और गठबंधन के बाद होन लागी भावरी। गठबंधन के बाद भांवरी पड़ी। भांवरी पड़ने के बाद अब मुनियों ने राम जी को आदेश दिया, आप सीता जी के मांग में सिंदूर लगाइए। जैसे मुनियों ने आदेश दिया, दर्शन करिए। राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जाते विधि के। राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जाति विधि के। अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूष हरियोभ अभी के। अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूष हरियोभ अभी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, परु दुलहिन बैठे एक आसन। हाँ, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, परु दुलहिन बैठे एक आसन। जैसे मुनियों ने आज्ञा दी, प्रभु ने मेरी मां के मांग में सिंदूर लगाया। पूरी सभा एक स्वर में बोली, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। अब गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी कि दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर बैठेंगे। सीता मैया जाकर राम जी के साथ बैठी और जैसे श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने प्रभु और मैया को एक साथ देखा, आप दर्शन करिए। इसी समय महाराज के मन में राम राज्य की कल्पना हो गई। महाराज सोचने लगे, विवाह के मंडप में दोनों बैठे हैं तो इतने सुंदर लग रहे हैं, जिस दिन ये दोनों मेरी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होंगे, क्या अद्भुत दृश्य निकलेगा। महाराज कल्पना करके आनंद में आ गए। गुरु जी गए जनक जी के पास, जाकर बोले, महाराज और बेटियां बची हैं का घर में? हाँ? जनक जी बोले, गुरु जी 3 गो बच गई बड़ी सन। गुरु जी बोले, यदि आपके घर में 3 बेटियां हैं तो हमरो घरवा में 3 गो बेटवा बचे हैं, बुलाओ सबको, एक ही मारो हाथ सभे निपटी आज। और उसी मंडप में भरत भैया का विवाह जनक जी के छोटे भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया के साथ, लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया के साथ, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुत कीर्ति मैया के साथ भया। दुल्हा दुल्हन
मंडप एक, दूल्हा दुल्हन चार। यहाँ एक आपको एक विनोद की बात बताऊं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, राम जी के बाद कितने भाइयों का विवाह हुआ कहिए? तो गोस्वामी जी को लिखना चाहिए था कि जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी। जैसे रघुनाथ जी के विवाह का वर्णन भया, तीनी कुंवर ब्याहे तेहि करनी। 3 भाइयों का विवाह उसी प्रकार हुआ, लेकिन गोस्वामी जी ये नहीं लिखे। गोस्वामी जी क्या लिखे? सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। गुरुदेव भगवान कहते, बेटा यदि 3 भाइयों का विवाह होता तो गोस्वामी जी 3 लिखते हैं, यहाँ सकल लिखे हैं। अर्थात अयोध्या से बारात में जितने कुंवारे लड़के गए थे, मिथिला में सब लोग अपन अपन बेटी के अनुसार लड़का टीप के अब वही मंडप में विवाह करा लिया। मिथिला से कोई कुंवारा लौट के वापस अयोध्या नहीं आया, सबका विवाह हो गया वहां पर। इसीलिए लिखे सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। अब आप सोचिए, जो पिता एक बेटी के लिए माड़ो छावे और वही माड़ो में 4-4 गो बेटी निपट जावे, कितना आनंद हो। दुल्हा दुल्हन 4 सखियां देखकर अपने आप को रोक नहीं पाई। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा। कारे कारे खजरारे जुलमी नयनवा। कार कार खजरारे चूलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज चंदन सोहे इनके भाल सखिया। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन। से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलाना। से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन। आज लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया। आज लोहा से सिकाई
इनकर गाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। अब सखियां चारों दुल्हा दुल्हन सरकार को कोहबर में लेकर गई। कोहबर जानता नहीं सब है ना, है भगवाने बचावे कोहबर लीला से। सखिया राम जी का पादुका चुरा के कपड़ा में लपेट के बढ़िया माला वाला पहना के आसन पे विराजमान की थी। राम जी पहुंचे तो सखियों ने कहा कि हमारे कुल देवता हैं, राम जी प्रणाम करिए। तो भगवान तो समझ रहे हैं कि हमारे जो इसमें पादुका है। भगवान बोले हम अपने से बड़े किसी को मानते ही नहीं, हमसे बड़ा कौन देवता, हम प्रणाम नहीं करेंगे। राम जी प्रणाम नहीं किए तो सखियों ने लक्ष्मण जी को पकड़ा, आप भैया प्रणाम करिए। लक्ष्मण जी बोले जौन काम हमार भैया नहीं करते हम कदापि नहीं करते, हम प्रणाम नहीं करेंगे। भरत जी आए, भरत जी से कहा, भरत भैया ने तुरंत दंडवत किया। जैसे दंडवत किया सखियों ने कपड़ा निकाला, कहा भरत जी ने जूता भगवान को प्रणाम कर लिया, जय हो जय हो। लक्ष्मण जी बोले नाक कट गई भैया। राम जी बोले कटी नहीं और बढ़ेगी। आप देखिए भरत क्या बोल रहे हैं। भरत जी ने कहा सखियों से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ये वही पादुका हैं जिनको मैं नित्य अयोध्या में प्रणाम करता हूं, उसी पादुका में मिथिला में भी प्रणाम करने का सौभाग्य दे दी आप लोगों ने, आपकी बड़ी कृपा। चारों भैया भोजन करने बैठे, सखियां लगी गरियाने। एक बूढ़ी माई आके राम जी से पास बैठ के पूछिएगा, राम जी एक बात पूछी, हम पूछी माई, अरे बताव बबुआ, अरे बताई बबुआ, ई लोगवा देत काहे गारी, बताई बबुआ, लोगवा देत काहे गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बताई बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताई बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताई बबुआ लोगवा देत काहे गारी। हम तो से पूछी ले हे धनुषधारी, हम तो से पूछी ले हे धनुषधारी, हम तो से पूछी ले हे धनुषधारी, हम तो से पूछी ले हे धनुषधारी। एक भाई गोर का है, एक भाई गोर का, अरे एक भाई कारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी। राजा दशरथ जी तो कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी तो कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी तो कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी तो कैलन होशियारी। एक माई पूछी कि क्या होशियारी किए,
तो माई कहती है एक ही मरदवा के एक ही मरदवा अरे तीन तीन गो नारी बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी। किनारे में गुरु जी बैठे थे, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी। सखियां राम जी लक्ष्मण जी को चिढ़ाने के लिए, हो बूढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी, हो बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी। जैसे सखियों ने कहा लक्ष्मण जी अरे बुढ़ऊ बाबा हैं, गुरु जी हैं हमारे, गुरु जी तो कहा है हो बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी, हो बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी। देखे में छोट लागे, देखे में छोट लागे, खाए भरी थारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी। सखियों ने अनेक प्रकार से है। एक सखी ने कहा राम जी आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, हम गरिया रहे तो आप सुन नहीं रहे ध्यान से। लक्ष्मण जी बोले गालियों कहीं ध्यान से सुनल जाला। एक सखी ने कहा ससुराल के गाली बड़ी ध्यान से सुनने के चाहिए। एक सखी कहती है अरे धरी ध्यान सुनो धनुष धारी, इगारी मिथिला की, श्री दशरथ अवध बिहारी, गारी मिथिला की। राम जी आपको किसने बुलाया यहाँ पर? कोनो न्योता उता गई रह रुआ खातिर ना? सुने कि धनुष यज्ञ है तो विवाह के कल्पना लेके ख्याली पुलाव पका के चले आए यहाँ पर। अरे बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में, धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में। गुरु जी के पीछे पीछे बनी आए कमंडल धारी, गारी मिथिला की। सखियां कहती बताइए हम सुने आप आए तो करतब दिखाते दिखाते आए हैं, रास्ते में आपने किसी पत्थर को स्त्री बना दिया? लक्ष्मण जी बोले हमरे सोझवे बनाए थे राम जी। सखियां पूछती ही बताइए आप हैं का? हो राज कुंवर की मदारी, गारी मिथिला। आप मदारी हैं कि राजकुमार हैं? लक्ष्मण जी ने कहा हमारे भैया कुछ भी कहिए, भैया ने ही धनुष तोड़ा था। सखियों ने कहा भ्रम से बाहर रहिएगा कि आपके भैया ने तोड़ा था। अरे भंजे हूं चाप गुमान न लाओ, सिय की कृपा है भाग्य मनाओ। मिली जनकपुरी ससुरारी, गारी मिथिला की। ई कहीं भाग से सेतिहे में भेटा गइल बा, न तो रुआ एजा के दमाद बनती है। अब तो नहीं रहे, साकेत चले गए प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, मानस के अद्भुत वक्ता। स्वामी जी की रचना है। कहते प्रभु हम आपको तब से गरिया रहे हैं नाथ, आप इसको बुरा मत मानिएगा। क्षमे हूं चूक राजेश जुयाते। हम गारी क्यों दे रहे हैं प्रभु? गारी देत
सिया जी के नाते, हम सीता जी के नाते से गारी दे रहे हैं। क्यों प्रभु? अरे तुम्हारी हम सरहज सारी गारी मिथिला धारी ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। सखियां अनेक प्रकार से विनोद करती हैं। विवाह के पहले 15 दिन बारात आई। साधक कहते हैं कि विवाह के बाद भी कई दिनों तक बारात मिथिला में ही रुकी रही। जब मिथिला में कई दिनों तक बारात रुक सकती है तो हीर मकरियार में एक रात तो रुक ही सकती है बारात। इसी दृश्य के साथ कि चारों दुल्हा सरकार ससुराल में बढ़िया बढ़िया व्यंजन पा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आज की बेला को हम और आप विश्राम देते हैं। कल सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा के ई दुलरुआ दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा के ई दुलरुआ दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। हीरा के हार मौरलर मोती है। चपकन चारू पियहू की होती है। देखू चरण महावर कर कंगन दुल्हा के। देखो चरण महावर कर कंगन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। नयन कजरवा अलक घूंघराली काली। कनवा में कुंडल सोहे ओठवा में पान के लाली। सोहे लीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के। सोहे लीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। मंद मुस्कान और तिरछी कान है। जाके कोई उपमाना सकल जहान है। कोटि काम छरिवारो अंग अंगन दुल्हा के। कोटि काम छरिवारो अंग अंगन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है। लाडली कृपा से पौलो ऐसन मेहमान है। ऐसन बांधु नाही छूटे गठबंधन दुल्हा के। ऐसन बांधु नाही छूटे गठबंधन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के।
रघुनंदन दुल्हा के ई दुलरुआ दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के ई दुलरुआ दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् सन्नतेह नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नाग्रजाति करवेलरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। दोस्तों, रंजन जी महाराज के द्वारा यह प्रसंग आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अच्छे अच्छे और रोचक भजन कथा कीर्तन जो अगर आपने सुनने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जो भी आपको प्रसंग सुनना है दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह प्रसंग, यह कथा श्री भगवत कथा और राम कथा, शिव कथा, रामायण कथा जो रंजन जी महाराज सुनाते हैं वो उनकी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। हम आपका इंतज़ार करेंगे और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि रंजन जी महाराज की जो कथा है वो पूरी सुना करें ताकि आपको एक अच्छे विचार और अच्छा ज्ञान आपको मिले। यही हमारी कामना है, यही हमारा संदेश है कि रंजन जी महाराज के द्वारा जो ये कथा, जो विचार है उनके घर घर तक जाए और पूरा विश्व राममय हो जाए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।